The Investor's Lens, a podcast series by UTI Mutual Fund. UTI म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक यूनिक इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन के बारे में, जिसमें आपके पैसे एक बास्केट के एसेट क्लास में डाला जाएगा। इस एक बास्केट के एसेट क्लासेस में 3 तरीके के एसेट क्लासेस होते हैं: इक्विटी, कमोडिटी एंड फिक्स्ड इनकम। तो इसके बारे में और भी जानकारी हमें देने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं एसेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट मिस्टर अंकित सिंघानिया। आपका बहुत बहुत वेलकम है इस शो पर। थैंक यू। अब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि इस फंड का नाम है, ये काफ़ी यूनिक है और इसके बारे में चर्चा तो ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि MAAF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है क्या? अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करें तो जैसा कि नाम ही बताता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एसेट क्लासेस। करेक्ट। अब ये मल्टीपल एसेट क्लासेस क्या है? पर्टिकुलरली 3 एसेट क्लासेस का इसमें यूज़ किया जाता है: इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटी कमोडिटी में भी पर्टिकुलरली गोल्ड और सिल्वर। ऑब्जेक्टिव मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स का होता है कि आप इन एसेट क्लासेस को इस तरह से कंबाइन करें कि आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न इन्हांस हो सके एक सिंगल पोर्टफोलियो के अंदर, और रिस्क को रिड्यूस किया जा सके जहाँ तक पॉसिबल हो। देखा जाए कि ये एसेट क्लासेस हर मार्केट में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो इनको इस तरह से कंबाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए हर मार्केट कंडीशन में रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करे। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि फंड मैनेजर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में कैसे डिसाइड करे कि कौन से एसेट क्लास में कितना एलोकेशन होना चाहिए और वो कब चेंज होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन मार्केट डायनेमिक्स। इसके लिए लोग या म्यूचुअल फंड हाउसेस अपना एक प्रोप्राइटरी फाइनेंशियल मॉडल तैयार करते हैं, जिसमें मार्केट वेरिएबल्स के हिसाब से मॉडल डिसाइड करता है या मॉडल एक इंडिकेशन देता है कि किस पर्टिकुलर मार्केट में कैसा एलोकेशन होना चाहिए। ये मॉडल हर AMC के लिए अलग अलग हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि इन्हांस किया जाए रिटर्न को और रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया जा सके। अंकित जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपने अभी अभी मॉडल ड्रिवन अप्रोच के बारे में बात की है, तो ये कैसे होता है? जैसा कि मैंने बताया, ये पर्टिकुलर एसेट क्लासेस इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। तो ये जो प्रोप्राइटरी फाइनेंशियल मॉडल है, इसका ये यूज़ है कि वो मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से एक डिफाइंड फ्रेमवर्क में आपको एसेट एलोकेशन का इंडिकेशन दे। अब ये वेरिएबल्स क्या हैं? ये वेरिएबल्स बहुत तरह के वैल्यूएशन वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, या इक्विटी यील्ड या फिक्स्ड इनकम यील्ड का डिफरेंस, या डिविडेंड यील्ड कंपनीज का। इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे मॉडल एक इंडिकेशन देता है कि एक पर्टिकुलर एसेट क्लास अभी कितना अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, और उसके हिसाब से फंड मैनेजर एक डिसीजन ले सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में कितना एलोकेशन किया जा सके। नाउ यहाँ पे एक ये चीज़ देखा जा सकता है कि ये प्रोप्राइटरी फाइनेंशियल मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन इसलिए किया गया है ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जा सके, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सब्जेक्ट टू देयर ओन बायसेस। तो उसको कम करने के लिए, उसको सरकमवेंट करने के लिए AMCs या फंड मैनेजर्स इन तरह के मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि एक डिसिप्लिन डिफाइंड वे में एसेट एलोकेशन किया जा सके। काफ़ी चीज़ें सीखने मिल रही हैं, तो अब बताइए कि कैसे डिसाइड होता है कि कब इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या कमोडिटीज़ या गोल्ड में इन्वेस्ट करना है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक एक्टिवली मैनेज स्ट्रैटेजी है, जहां फंड मैनेजर अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एसेट क्लासेस में कितना एलोकेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बायसेस को एलिमिनेट करने के लिए कुछ फंड हाउसेस ने एक प्रोप्राइटरी फाइनेंशियल तैयार किया हुआ है, जो मार्केट वेरिएबल्स के हिसाब से इंडिकेशन देता है कि पर्टिकुलर एसेट क्लास में कितना एलोकेशन किया जा सकता है। अगर हम उसी में बात करें इक्विटी एलोकेशन की, तो मार्केट वेरिएबल्स जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड या यील्ड गैप, इन चारों फैक्टर्स के बेसिस पे एक इंडिकेशन लगाया जा सकता है कि मार्केट अभी किस पोजीशन पे है, या एक्सपेंसिव जोन में है या करेंटली चीप जोन में है, और उसके हिसाब से इक्विटी का एलोकेशन किया जा सकता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में वैसे तो बहुत सारे डायनेमिक्स काम करते हैं,
बट अगर रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस में हम बात करें और गोल्ड टू इक्विटी रेशियो जैसा एक फैक्टर पकड़ के ये आइडेंटिफाई करें कि गोल्ड अभी कितना अट्रैक्टिवली वैल्यूड है इन रिलेशन टू इक्विटी, वो आपको गोल्ड के एलोकेशन में हेल्प करता है। और अब अपने अगर दो एलोकेशन डिसाइड कर लिया है, दो एसेट क्लासेस का, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम, तो जो बच जाता है वो आप फिक्स्ड इनकम में डाल सकते हैं। हर फंड हाउस का अपना एक अलग तरीका है एसेट एलोकेशन का। कुछ प्रोप्राइटरी फाइनेंशियल मॉडल यूज करते हैं, कुछ फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एलोकेशन करते हैं, बट ऑब्जेक्टिव हर स्कीम का यही है कि आपको एसेट क्लास का इस तरह से कॉम्बिनेशन दिया जाए कि आपका रिटर्न एनहांस हो सके और आपका रिस्क को कम किया जा सके। सुनने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है पर उतना ही इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम टैक्स एफिशिएंसी के बारे में बात करें। तो MAAF मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बताइए। अगर हम मौजूदा टैक्स लॉस के बारे में बात करें तो उसके हिसाब से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में दो टैक्स एडवांटेज हैं। पहला कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से एलोकेशन चेंज करते रहता है बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस, जैसे इक्विटी से फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम से गोल्ड, गोल्ड से वापस इक्विटी। और इस सारे चर्निंग प्रोसेस में जो टैक्स इंसिडेंस होता है वो म्यूचुअल फंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, म्यूचुअल फंड एग्जेम्प्टेड हैं। तो इस चर्निंग के पूरे प्रोसेस में आपका टैक्स बच जाता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड स्ट्रक्चर में। जो दूसरा एडवांटेज वो ये है कि जितने भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हैं जो कि इक्विटी ओरिएंटेड हैं, इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी मल्टी एसेट हैं जिनमें इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर 65% से ज़्यादा है, उनके केस में जो स्पेशल टैक्स रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का वो एप्लीकेबल होता है, तो इन्वेस्टर्स को उसका भी फायदा मिलता है। तो ओवरऑल मैंने देखा है या देखा जा सकता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक टैक्स इफिशिएंट प्रोसेस है इन्वेस्टर्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जनरेट करने का। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक टैक्स इफिशिएंट वे है आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर किन किन इन्वेस्टर्स को सच में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल है और वो उसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली वैसे इन्वेस्टर्स जिनको बाजार के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करते हुए अपने लिए रिटर्न जनरेट करना है, उनके लिए मल्टी एसेट एक बहुत ही ऑप्टिमल सेंस बनाता है, बिकॉज ये एक बैलेंस अप्रोच यूज़ करता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट क्लास, ताकि आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट हो सके। सो ऑल दोज इन्वेस्टर्स जो कि अपने पोर्टफोलियो में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को ध्यान में रखते हुए वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, उनके लिए मल्टी एसेट एक गुड चॉइस हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में जो जानकारी, जो इनवैल्यूएबल इंसाइट्स आज हमें मिस्टर सिंघानिया ने दी है वो बहुत अच्छी रही हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प करेगा, यही उम्मीद करते हैं। हमारे एसेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट मिस्टर अंकित सिंघानिया आज हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और हमारे लिसनर्स से बस यही कहना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर कोई भी बदलाव आ रहा हो तो उसके लिए तो हम ज़रूर खुश ही हो रहे हैं। अगली बार आएंगे एक नया एपिसोड लेकर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। To know about the KYC documentary requirements and procedure for change of address, phone number, bank details, etc., please visit www.utimf.com/service-request/KYC. Please deal with only registered mutual funds, details of which can be verified on the SEBI website under intermediaries/market infrastructure institutions. All complaints regarding UTI Mutual Fund can be directed towards service@uti.co.in and or visit scores.sebi.gov.in. Or to escalate, investors may visit smartodr.in/login, online dispute resolution portal. This material is part of Investor Education and Awareness Initiative of UTI Mutual Fund.